ज़ेरिन, आपा, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप तलाशी लेने के लिए आई हैं? नहीं, वो बस मैं तुम्हारे कपड़े रख रही थी यहाँ। मेरे हैं ये। तुम्हारे पैसे हैं ये ज़ेरिन? जी मेरे ही हैं। हाँ, और किसके हो सकते हैं आपा? और आपको इससे क्या? अपने काम से काम रखें। जाए, मुझे बाल सुखाने हैं। रुको रुको, बात सुनो मेरी। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें अपना खानदान समझा, उस आदमी ने तुम्हें अपने घर में रखा। तुम बरसों से हमारे साथ हमारे घर में रह रही हो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं तुम्हें अल्लाह और दे, लेकिन अगर तुम इस काबिल थी तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की ज़ेरिन? और छोड़ो इस बात को, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे झूठ बोल रही थी कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है ज़ेरिन? तुम हमसे और क्या क्या छुपा रही हो? मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। आपको इससे क्या? मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। मेरी बात सुने आपा, मैं अकेली हूँ। आपकी तरह किसी शौहर के सहारे नहीं हूँ। अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। हम कितनी मुसीबत में हैं ये तुम जानती हो ना। हमारे हालात अपनी आंखों से देख रही हो। और बात पैसों की नहीं है ज़ेरिन, बात तुम्हारी खुद गर्जी की है। तुम्हें अपने अलावा और किसी की भी कोई फिक्र नहीं। आपा बस बहुत हो गया। तंग आ गई हूँ आप लोगों से और आपके इन सवालों से। जा रही हूँ मैं आपके घर से हमेशा के लिए। आपा, नहीं रहना मुझे यहाँ। बस बहुत हुआ। जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। खुश हो जाएं और आराम से रहें आप लोग। यही चाहते थे ना? तो ठीक है, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मुड़कर भी नहीं देखूंगी यहाँ। चिचक, खुश आमदीद रिशत। खुश रहो। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? ज़ेरिन यहाँ से जा रही है वो। उस बदमिजाज ने पैसे छुपा रखे थे। मैंने खुद सुना है, इन दोनों का झगड़ा हुआ है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माफ कीजिएगा रिशत साहब, लेकिन मुझे जाना होगा। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। जा रही हूँ। ज़ेरिन साहबा, कहाँ जा रही हैं आप? छोड़े रिशत, जाने दे इसे जहाँ जाती है। मैं समझ गई, दुनिया तबाह भी हो जाए, ज़ेरिन अपना रास्ता निकाल लेगी। रिशत साहब, इस औरत को इतना शरीफ मत समझिएगा। अगर मैं इसे रंगे हाथों ना पकड़ती तो ये आपकी मरहूमा बीवी की तस्वीरें कचरे में फेंक देती। इतनी मासूम नहीं है ये। वो इल्जाम लगा रही थी रिशत। मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। वो जो भी कहकर गई है सब झूठ है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? देखें, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी शक है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं चचक, नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं।
लेकिन फायदा क्या अगर मैं सब भूल भी जाऊं? वो तो हमेशा आपके दिल में, आपके दिमाग में रहेंगी ना। अमीने, अमीने, अम्मी, अरे जल्दी आओ, मेरी मदद करो। ये पकड़ो, चलो जल्दी से सारा सामान समेटो। ये भी लो। स्कूल जाते हुए एक बॉक्स आगे दुकान पर रखवा देना, फिर जाते हुए मैं उनसे ले लूंगी, ठीक है? चलो जल्दी करो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी ये तो बताए हम जाएंगे कहाँ? मैं थक गई हूँ बहुत, मैं पानी भी कराती हूँ, ठीक है? ये सब क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है आकान? हमें अपना सामान समेटना होगा। क्या सामान के बगैर जाएंगे? वो हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते निशा। और देखो मुझे नौकरी भी मिल गई है। मोहल्ले के टैक्सी स्टैंड पर बात करके आए, उन्हें एक ड्राइवर चाहिए था, उन्होंने मुझे रख लिया। सब ठीक हो जाएगा, पुरसुकून रहो। निशा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सच कह रहा हूं, यकीन करो मेरा। बल्कि देखो, इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए मिठाई लेकर आया हूं। चलो मुंह मीठा करो। देखो तुम्हें ये पसंद है ना? लेकिन फिर भी हमें तो ये घर छोड़ के जाना ही है आकान, और कोई रास्ता नहीं। और ये तो बिल्कुल ताजा लेकर आए हो तुम। हाँ ताजा है, मैं भी चख के देखता हूँ। गरम है ना अभी तक? सही कह रही हो, गरम है। अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। तो आज और क्या किया तुमने? और क्या करती, हम अदालती गए थे। मालूम है मुझे, उमर से बात हुई थी मेरी। मैं जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? आखिर तुम्हें कब एहसास होगा कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो? खैर, रेस्टोरेंट पे क्या चल रहा है? आज कोई नई बात हुई क्या? नहीं, और क्या नई बात होनी थी बताओ? ये कॉफी नहीं? चलो मैं खाना लगा देती हूँ, बच्चे को भूख लगी होगी। अरे कहाँ जा रही हो? सारा काम खत्म हो गया है ना, और इंटरव्यूज भी सारे हो गए। रुको, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है। किस खुशी में? उन खास दिनों और लम्हों के नाम जो किसी को याद भी नहीं रहे। आज लाइव म्यूजिक होगा। हल्का हल्का, काफी सुकूनदेह म्यूजिक होगा। मुझे आइडिया समझ आया, तुम्हें कैसा लगा? ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। हाय, वैसे तुम कितना अच्छा गाती थी ना गामजे। हाँ, वो कॉलेज के जमाने की बात है। गामजे, तुम्हारी आवाज में एक गाना हो जाए। अभी मुझसे नहीं होगा, बहुत वक्त गुजर गया है जरिन। प्लीज गामजे, दिल मत तोड़ो मेरा। चलो गामजे, चलो जाओ। Neyleyim doğan günü, neyleyim sensiz günü, geceler çoğalırken aydınlık kar getirmez ki. Sevda bahçesinde kurutulmuş bir gül idim. Beni sakla, bir ömür sev diye diye ölendim. Sevda bahçesinde kurutulmuş bir gül idim. Beni sakla, bir ömür sev diye
Ateş böceği misali bir yanıp bir söndü. Vazgeç gönül. Bir söndü. Vazgeç gönül, vazgeç, seni anlayan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndü. उमर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। अगर तुम एक बार कह दो तो मैं आज ही वापस आ जाऊंगी। तुम आज भी मेरे दिल में हो, शायद इसीलिए मैं ये सब कुछ करती रही। भुला ही नहीं सकी तुम्हें। मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, वादा करती हूँ उमर। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी, ना हमारे रिश्ते को। Neyleyim doğan günü, neyleyim sensiz günü. Geceler çoğalırken aydınlık kar getirmez ki. Sevda bahçesinde kurutulmuş bir gül idim. Beni sakla, bir ömür sev diye diye ölendim. Vazgeç gönül, vazgeç, sesini duyan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndü. Vazgeç gönül, vazgeç, sesini duyan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndü. Vazgeç gönül. ये तो लाजवाब था। कमाल कर दिया गामजे, हम रोजाना ये कर सकते हैं। तुम्हें ये गाना गाना चाहिए गामजे, सबको तुम्हारी आवाज सुननी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको गाते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं नहीं कर सकती। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। सच में? और तुम ही कह रही थी ना, नई जिंदगी नई शुरुआत, अभी मुझ में हिम्मत बाकी है। तो देखो तुम्हें रास्ता मिल गया है गामजे। अच्छा ठीक है, फिर कोशिश करके देखते हैं। वाह, जबरदस्त, कमाल कर दिया। चलो अच्छा है। जयरिन, तुम एक काम करो, अपने गानों की लिस्ट तैयार कर लो और ये जो यहाँ तारे नजर आ रही हैं इन्हें ठीक करवा दो। मैं भूला नहीं था। उमर, तुम भूले नहीं थे। जाहिर सी बात है। तो फिर कुछ कहे बगैर ही जा रहे थे। आखिरी बार तुम्हें देखने आया था। अलविदा गामजे।
आखिर करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, जाके वापस गाना गाओ। नहीं गाना मुझे। पहले बताओ उमर, तुमने उस कार्ड में क्या लिखा था? कि मैं भूला नहीं हूँ, और अब जानबूझकर मुझे तकलीफ दे रहे हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि कौन ज्यादा तकलीफ। क्या देख लिया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी नई जिंदगी कैसे चल रही है, और मेरी जिंदगी है कि भूल जाओ काम से कि मैं यहाँ पर कभी आया भी था। ठीक है, समझ आ गई? तो मेरा गाना बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे, ये बात है ना? ऐसा है, उस गाने के बोल सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया ना? आखिर तुम कैसे इंसान हो? मुझे समझ नहीं आती उमर तुम्हारी। आखिर तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो उमर? तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था, खुश भी दिखाई दे रही थी, उम्मीद नजर आ रही थी तुम्हारी आंखों में। तुम लोगों के दरमियान हंसी खुशी से आराम से थी वहां पर। शायद यही सब कुछ तुम्हें चाहिए था जिंदगी में, और मैं एक बोरिंग इंसान हूँ। तुम अपनी जिंदगी में वापस जा चुकी हो काम से, और तुम खुश हो। नहीं हूँ खुश। मैं खुद को मजबूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टूट जाने का हक नहीं, वो दर्द महसूस करने का हक नहीं जो मुझे होता है। मेरे पास टूना है, मैं सिर्फ उसके लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई में? तो ये तरीका है तुम्हारा अपने आप को संभाल के रखने का? तो बाहर में गाना गा के तुम टूना के साथ सही रहोगी? इतने सारे लोग थे वहां पर, हर किसी को मजा आ रहा था तुम्हें देखने के बाद, और तुम जो हो कह रही हो कि ये टूना के लिए। वाह, सलाम करना चाहिए तुम्हें, बल्कि तालियां बजानी चाहिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात याद रखना, कह दिया है तुमने कि वापस नहीं आओगे, तो अपनी बात पर कायम रहना, फिर कभी वापस मत आना। ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही रह पाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर गुजरते पल के साथ, हर लम्हा जो गुजरेगा, इस लम्हे के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा काम से। कुछ दिन लगेंगे गाम से, लेकिन मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुकम्मल तौर पे भूल जाऊंगा। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखोगी। तुम ठीक हो ना? आखिर ये सब मुझसे कैसे हो गया? मैं दुनिया के सबसे बहरे, अंधे, बेवकूफ आदमी से मोहब्बत कैसे कर बैठी? अभी मैं उसकी आंखों में देख रही थी, और वो कहता है तुम तो बहुत खुश लग रही थी। तुम्हें पता है, वो बिल्कुल नहीं जानता कि मेरे अंदर की कैफियत क्या है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे छोड़कर चले जाने का उस पर बहुत गहरा असर हुआ है गाम से। उसके पास गुस्सा करने के सिवा बचा ही क्या है? वो संभाल रहा है खुद को। अगर यही बात है तो मुझसे साफ साफ कहता। वो यही कहने तो आया था यहाँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कहने आया था कि मैं तुम्हारे पास अब कभी नहीं आऊंगा। यही कहा उसने, यही, कभी नहीं आएगा वो। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे उमर, याद रखना। अगर उसने गाना गा लिया तो क्या हो गया? साफ जाहिर उसने दिल से गाया होगा। पिछली बार तुमने अपने भाई को कहा था कि दिल खोल कर गाओ, तो फिर उसमें और तुम्हारे भाई में क्या फर्क है उमर? बाबा, वो रोजाना स्टेज पर जाया करेगी। वो लोग उसका नाम पुकार रहे थे, उसकी आवाज को पसंद कर रहे थे। माहौल बना दिया था उसने वहां। अब मेरी बीवी बार सिंगर बन चुकी है बाबा। ऐसा हरगिज नहीं होगा उमर। गामज़े एक बावकार लड़की है,
और ऐसा उसके मिजाज में नहीं है। अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए गाया होगा। दोस्तों ने इसरार किया होगा तो स्टेज पर गा लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? जो उसे चाहिए था जिंदगी में वो उसे मिल गया है। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो उमर। बाबा मैंने कुछ गलत नहीं सुना है। आप अब तक मिले नहीं है नई गामजे से। मुझे नहीं मालूम कि नई कौन है और पुरानी कौन। बस ये बताओ कि तुम क्या उसे वापस पाना चाहते हो, फिर उसे वापस जीतने की कोशिश करने के बजाय खुद ही उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बाबा उस नई गामजे को मैं नहीं चाहता हूं। उसका मेरी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है बाबा। ये कोई नई बात तो नहीं है उमर। शुरू से ही तुम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, मगर इससे तुम्हारी मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आया और अब भी नहीं आएगा। तुम खुद भी ये जानते हो। छोड़ो इस बात को। नहीं नहीं बाबा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है जिसे मैं जानता था कभी। तुम गुस्से में हो और अफसुर्दा हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम खुद को गामजे से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो चंद दिन के लिए तुम्हारा दिल उससे उचाट भी हो गया, फिर क्या होगा? मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गामजे को मेरी जरूरत नहीं, वो खुद को संभाल सकती है। अपने भाई जैसी गलतियां मत दोहराओ उमर, वरना एक दिन उसी की तरह पछताओगे। शुरू में वो भी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, फिर हम सब ने भी देखा कि अंजाम क्या। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा मान लिया, तो क्या मसला सिर्फ तलाक का है? असल मसला बताओ ताकि मैं संजीदगी से समझ सकूं। तो फिर थोड़ा और सब्र करो। उसने कहा था दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हो, मगर तुम सच साबित करने पर तुले हो। मगर वो ठीक है बाबा। बस वो मेरे लिए ठीक नहीं है। अब उसमें कुछ नहीं बचा। गुड मॉर्निंग। बताओ आज क्या देखने चले? मूवी देखें या थिएटर? अच्छा तुम जल्दी से बताओ क्या चाहते हो। हम वीकेंड खूब एंजॉय करते हैं, कैसा रहेगा? बस हम दोनों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम ये अगले हफ्ते कर सकते हैं? अगले हफ्ते क्यों? मुझे दोस्त के साथ जाना है, बास्केटबॉल का मैच है हमारा। बास्केटबॉल ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें चीयर करूंगी। आपका आना सही नहीं। दरअसल मारवी आ रही है वहाँ, और वहाँ आपका आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह अच्छा, मारवी आ रही है वहाँ पर। आखिर उस लड़की में पसंद क्या है? अम्मी वो बहुत अच्छा खेलती है। अब समझ आया तुम्हें बास्केटबॉल इतना पसंद क्यों है। चलो अब ठीक है, नजरअंदाज कर ही दिया है। चलो नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। चलो उठो। अम्मी। क्या अम्मी? अगर मैं भी कहती तो मान भी जाते। उसके कहने पे भी नहीं करता। अच्छा उसके कहने पे भी नहीं? हाँ अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो उठो, जाकर संतरों का जूस निकालो और जल्दी उठो, वरना मैं तुम्हें इसी तरह तंग करती रहूंगी। बिल्कुल ताकत नहीं। चलो उठो उठो, बहाने मत करो। चलो जल्दी करो, मुंह मत बनाओ, अभी से इतने सुस्त हो गए हो। अगर तुम एतराफ करते हो तो तुम्हारा एहसास जुर्म कम हो जाएगा। अगर इस बारे में उन्हें पता चल गया तो उस फिरके के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो तुम ऐसा नहीं करो। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। हाँ मगर वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। मैलिक महफूज नहीं रहेगी। हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसे अपने से जुदा नहीं होने देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं हसन, मैं उसे अपने बच्चों से भी अलग नहीं समझूंगा।
उससे कहिएगा कि मैं मुल्क से बाहर काम करने के लिए गया हूं। हरगिज उसे मुझसे मिलने नहीं दीजिएगा, समझ गए आप? लेकिन अगर उसे याद आई और कॉल की उसने? वो नहीं करेगी। क्यों कॉल नहीं करेगी? क्योंकि वो फोन पर बात नहीं कर सकती। समझा नहीं मैं। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, ना उसके लिए और ना ही तुम्हारे लिए। चलो बेटा, वक्त आ गया है। हम बात कर चुके हैं मेलिक। मैं नहीं जाना चाहती, हम अपने ही घर में रहेंगे। खुदा के लिए मत जाएं। मुझ पर बहुत कर्ज है बेटा, वो लोग हमें यहां रहने नहीं देंगे। मैं काम करूंगी, हम कर्ज चुका देंगे। नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी, समझ गई? चलो, उदास मत करो मुझे। और ये बहुत अच्छे लोग हैं। एक तो मस्जिद के इमाम हैं और दूसरे मौज़िन। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वरना क्या मैं तुम्हें इस तरह किसी के हवाले कर सकता हूं? हाँ, अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वादा करता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मेरा नाम रिशत है और ये मेरा बेटा उमर है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये नहीं हो पाएगा, वो बहुत डर रही है आप दोनों से। तो हम अब क्या करेंगे? आपके साथ एक औरत होना लाजमी है, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये बात मेरे पहले जहन में क्यों नहीं आई? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो बस मजबूरन मान जाएगी। इस घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी है उसने, बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी लैपटॉप पर करती है। वो बाहर के लोगों से, खास तौर पर बाहर के मर्दों से बहुत घबराती है। वो किसी से बात नहीं करती, यहां तक कि किसी औरत से भी नहीं। मुझसे भी नहीं। क्या मतलब? क्या जानबूझकर करेगी वो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक हादसा हुआ था, बस आप लोग इतना याद रखें। और आप जिस औरत को लाएं वो समझदार और नरम मिजाज हो, वो उसे कभी भी खौफजदा ना करे। मैं भाभी को कॉल करके बुलाता हूं। नहीं, गामसे को बुलाओ।
बाबा उसको क्यों बुला रहे हैं? उसे क्यों तंग करूंगा? अगर बात ना बनी तो लोगों को बेवजह उम्मीद दिलाने का फायदा नहीं। जो कह रहा हूँ वही करो, गामजे को लेकर। बाबा कल ही तो बात क्या खुद लेकर आ जाऊं?